अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। इसकी आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग 5.1 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है उस वीडियो का, तो आप लोग जो है वहाँ से 5.1 को जो है कम्प्लीटली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे हर क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करवाया है, तो आप लोग जो है वहाँ जाके उसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसका एक टॉपिक है केस 3 जो है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस 3 हमारे पास है, अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास जो है कंटेन करता हो नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जो फैक्टर्स हों। इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब कि एक्स स्क्वायर आ जाए, वेरिएबल की पावर स्क्वायर में आ जाए। ठीक है, और जिस तरह से हमारे पास ये दी हुई है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन होती है, अगर पावर जो है स्क्वायर में आ जाए तो इसको हमने जो है सॉल्व करना है, और देन वो क्या हो, नॉन रिपीटेड हो, रिपीट भी ना हो रहे हो। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास देखें ये एग्जांपल दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मीन के एक्स का स्क्वायर है, और ये दूसरा ये है कि ये हमारे पास नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और हम इसे जो है रिड्यूस भी नहीं कर सकते, ये क्या है, इररिड्यूसिबल है। कि अगर हमारे पास माइनस यहाँ पे होता तो उसे हम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में भी लिख देते। ठीक है, जिस तरह से हम देखें इस तरह से एक्स माइनस 1 इस तरह से हो तो हम लोग उससे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास वो भी नहीं लिख सकता, तो देन हम जब हमारे पास इस तरह से आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसे इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे अगर हमारे पास पावर स्क्वायर आ जाता है, वेरिएबल की पावर स्क्वायर में आ जाए, तो हम उसके जो हमारे पास जो हम लेट करते हैं, सपोज जो हमारे पास यहाँ पे नंबर लेते हैं, मीन के ए बी सी इस तरह के कोई भी जो है लेते हैं, तो उसको हम जो है साथ एक्स लगा देते हैं वेरिएबल। ठीक है, जब हमारे पास कब लगाते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर हमारे पास स्क्वायर में आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह से आ जाए तो उस जो हमारे पास फैक्टर होता है उसको हमें ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं, और जो दूसरा हमारे पास जो होता है विदाउट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स उसको हम इस तरह सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, सी ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स। ठीक है, और जो हमारे पास नीचे उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं वो हमारे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखें हम लोग हमारे पास जो है अब हम लेट करेंगे कि x प्लस 1 का जो हमारे पास जो है वो एक लेट करेंगे, और जो हमारे पास स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 उसे हम लेट करेंगे bx प्लस सी। ठीक है, और पहले के साथ जो है वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, देन जो सेकंड को ऐड करके वो एज इट इज़ लिखना है कॉन्स्टेंट। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्यू फैक्स दिया हुआ नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पूरी का ये जो हमारे पास दी हुई है राइट हैंड साइड, इसका एलसीएम लेंगे। ये जो एलसीएम है इसको दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास ये जो इस तरह से फॉर्म बन गए, ए को जो है हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो है बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब बी को जो है जब बी और इंटू एक्स प्लस 1 है, बी को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बी को 1 से, सी को एक्स के, सी को फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह से इनकी ए बी सी की जो है उस ये जो हमारे पास बीटा इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमें जिस तरह से हम पहले फाइंड करते हैं इसी तरह करेंगे कि अल्फ़ा से हम लोग जो है ये जो बटे के नीचे जो वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। देन हम एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसको बीटा के जहाँ जहाँ पे एक्स है इक्वेशन में वहाँ वहाँ पुट कर देंगे, देन हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देन जो हमारे पास जो बीटा इक्वेशन है उसको हम दोबारा लिखेंगे, और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में क्या करेंगे, जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हम कंपेयर किस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, जितने भी एक्स स्क्वायर उनको आपस में लिख लेते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ है, बी के साथ है, बाकी के नहीं है, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख के ए प्लस बी इंटू जो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है 2 के जो है उसके साथ नंबर दिया हुआ है, तो उस कोफिशिएंट को हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये जो 2 3 और 3 इस तरह के जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट को जो है इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो है हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं मीन के स्केयर्स के साथ, और इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा करके और जो है उन्हें एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है,
तो देन हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल हमारे पास 2 के आ जाएगा। फिर b प्लस सी जो है ये हमारे पास x इनके साथ है, तो b प्लस सी जो है हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और जो a प्लस सी जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लोग लिखें ना लिखें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास a की वैल्यू है, b और c की नहीं है, तो बस हमने वही निकालनी है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे a और b प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो इससे हमारी जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी तीनों की। तो अब a की वैल्यू हम जो है इसमें पुट करेंगे, a प्लस बी में जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, 1 नहीं 1 आ जाएगी। देखें कैसे आएगी कि जो b जो है ये यहाँ पे 1 जो है इसके साथ प्लस हो रहा है, 2 के साथ जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम b की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये 2 है इसके अंदर पुट करेंगे, और हमारे पास c की वैल्यू 2 हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, a b और c की वैल्यू हम जो है अल्फा इक्वेशन जो हमारे पास ये है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, b की वैल्यू जो है हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो x की जगह जो हमारे पास दी हुई है ना b, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरह से इसके आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एक्स स्क्वायर x1 आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आप लोगों ने इसी तरह करना है कि ये जो हमारे पास दी हुई है इसको हम जो है एज इट इज़ दोबारा इस तरह लिख लेंगे bx प्लस सी। ठीक है, और ये जो इसका डिनोमिनेटर ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जो पावर ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आप लोगों ने जो है एलसीएम लेना है राइट हैंड साइड का, फिर आप लोगों ने उसे मल्टीप्लाई करना है और कोफिशिएंट को जो है एक दूसरे के साथ एवेल्यूएट करना है, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब में हम तकरीबन एक ही चीज़ को जो है इसमें फाइंड कर रहे होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, वो मैं आप लोगों को बता दी है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखें यहाँ पे एक हमारे पास है x प्लस 2, और हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर जो है स्क्वायर आ गई है। अब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले हम इसको एज इट लेट करेंगे कि ये हमारे पास a ऐसे आ जाएगा एज इट इज़। फिर जो हमारे पास स्क्वायर है इसे हम पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, मीन bx प्लस सी। उसके बाद हम इस जो एक्स स्क्वायर प्लस इसका पूरा का जो स्क्वायर है उसे लिख देंगे। ठीक है, उसे कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा dx प्लस ई के। ठीक है, आप लोगों ने इसे जो है ध्यान से देखना है। देखें पहले हम लोगों ने जो है इसे क्या किया, ए के जो सिंपल ऐसे ही आ गया, फिर जो स्केयर को जब हम जो है बिगेर पावर के पहले लिखते हैं तो हमारे पास वो आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। देन जब हम उसकी पावर लगाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये हमारे पास केस 4 है। ये देखें जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है रिपीटेड हो, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो, तो देन हम जो है उसे इस तरह से लेते हैं ए एक्स प्लस बी 1। ठीक है, फिर उसकी जो है जो अलग आ जाता है ए 2 एक्स प्लस बी, इस तरह से। ठीक है, इस जैसे मैंने तो जो है हर एक जो है दूसरे नंबर जब हम उसको अलग लिखते हैं तो देन हम क्या करते हैं उसके साथ वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम कांस्टेंट लेते हैं साथ उसके वेरिएबल को भी ऐड करते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस फिर कांस्टेंट एंड अप टू सो ऑन, वो हमारे पास जो है nth टर्म जो है वहाँ तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या करना है कि भाई जो हमारे पास स्केयर है उसके साथ बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर भी स्केयर है वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे डी एक्स प्लस ई, और ये आ जाएगा 2 की पावर स्केयर। ठीक है, दोनों की। और फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्र। ठीक है, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस माइनस 2 और एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस 2। ठीक है, और देन आप लोगों ने जो है इसका अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ये जो एलसीएम जो है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये जो है हमारे पास यहाँ पे जब हम इसका दोनों साइड ये हमारे पास एलसीएम आ गए हैं। इन एलसीएम को जब हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइडों पे तो हमारे पास जो है ये कट हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यूज़, और ऊपर के जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ए बी सी डी की ई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जब हम उनकी वैल्यू फाइंड कर, सबसे पहले हम एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको पूरी बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो बीटा वैल्यू है यहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है
ए की जो आंसर आ जाए वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 1। उसके बाद अब हम लोगों ने बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जो है इक्वेशन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं मीन के x² + 2 को जो है पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे। तो देन हमारे पास जो इनके जो आंसर आएगा बीटा इक्वेशंस का वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों के पास इस तरह की एक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये देखें 2x + 32 ए की पावर 4 4ax²। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4a + bx की पावर 4। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोगों के पास इस तरह से लंबी सारी जो है ना इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है कोफिशिएंट जो है पावर जो उनकी होती है ना कोफिशिएंट की x की पावर 4, उनको आपस में क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। जब आप उसे इवेल्यूएट कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो है इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी a b c की। ठीक है, तो उनकी जब आप लोगों के पास ये आप लोग देखते जाएँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप लोग जो है इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे ए बी सी की, तो आप लोगों के पास इस तरह से इसके आंसर, ये जो है आंसर है इसका 2x + 32 जो है डिवाइड इनटू हम लोग जो है ये हमारे पास अल्फ़ा इक्वेशन थी, उसके अंदर हम लोग जो है ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि भाई आप लोगों ने बस इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो पावर हैं वेरिएबल की उन्हें उनके कोफिशिएंट के साथ जो है वैल्यूएट कर लेना है। देन आप लोगों के पास जो है इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे और इक्वेशंस बन जाएंगे। देन आप लोगों ने उन्हें आपस में सॉल्व कर लेना है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी इस तरह का जो है प्रोसीजर, ये सारा वर्क आप लोगों ने किया हुआ है। होप सो आप लोगों को जो है अच्छे से समझ होगी कि किस तरह से करते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट उसका जो है ओवरव्यू दे रही हूँ, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से देख लें। इनका जो है सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोग इस तरह से ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कर लेना है, ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें सबसे ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। x की पावर 4 है, बटे के ऊपर भी और नीचे भी सेम पावर है, तो हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू दी होती है उसके अंदर रखते हैं, बाहर जो नीचे दी होती है उसे बाहर रखते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। एक्स के जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और देखें नीचे पावर भी चेंज करते हैं। ठीक है, जो हम पावर नहीं मीन के साइन जो होते हैं वो चेंज कर देते होते हैं, तो साइन चेंज होने की हमारे पास -2x² आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे इन्हें एज इट यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, जब हम इसे इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना 2x के साथ, ठीक है 2x² के साथ, उसे हम ये प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है x² + 2 x² + 1, ये हमारे पास x² + 1 का स्क्वायर का क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। जिस तरह से हमारे पास होता है ना इस a + b का स्क्वायर होता है ना, नहीं नहीं यहाँ हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो फार्मूला जो है ये हमारे पास इस तरह से क्लोज हो रहा है a + b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है कि मतलब a की पावर 4 + b² + 2a²b। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है या ये वाला। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये भी है कि a² + 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास इसी तरह बन जाएगा a की पावर 4 + 2x² + 1। ठीक है, तो देन आप लोगों ने यहाँ पे इसे एज इट इज़ पुट करना है। मीन कि हम लोग इससे बात ये है कि हम लोग जब इस तरह से आ जाएगा तो हम इसे सॉल्व करना जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है सिंगल फ्रैक्शन में आ गई ये वैल्यू, तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास इस तरह लेट करेंगे कि जो हमारे पास x² + 1 पहले से बिगेर पावर के और फिर उसे पावर के साथ लिखना है। ठीक है, ax + b जो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 और +cx + d × x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने इसे ध्यान से समझ के करना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड का हमने एलसीएम लिया है, तो वो हमारे पास एलसीएम जो है इस तरह से आ जाएगा। अब इस एलसीएम को जो हमने लिया है इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, इस एलसीएम लिया तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास इस तरह से जो है बीटा इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनको जो है इक्वेट करना है। जब हम इन्हें इवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए बी सी डी की
थी, तो वो हम लोगों ने जो है वैल्यूज़ निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करनी है, जो हमारे पास अल्फ़ा इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर अल्फ़ा बनी थी उसके अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारे पास ये इस तरह का ये आंसर आ जाएगा ये वाला, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम जो है इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास आंसर आ गए हैं इन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने डिवीजन करने के बाद बनाई थी, तो देन हमारे पास जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी 1 माइनस 2x² प्लस 1x² प्लस 1 की जगह पे हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट करें कि हमारे पास ये है 2/x² प्लस 1 और माइनस 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर। तो वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये पुट कर दी हैं, तो देन हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है इस तरह से। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा होगा, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई सी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। उसके अलावा अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे कोई एक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है वे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।